अल्हम्दुलिल्लाह लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इलाही तेरी हम्द का इदराक नहीं है, इलाही तेरी हम्द का इदराक नहीं है, तू ही मेरे बेरब्त लफ्ज़ों को असर दे। और हम्द है उस रब के लिए जो ना मांगे तो नवाज देता है और अगर मांग लें तो बेहिसाब देता है। और किस शान से दुनिया में उतारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैरी साहब की नज़र कर रहा हूँ। किस शान से दुनिया में उतारे हैं मोहम्मद, हर शख्स को हर दौर में प्यारे हैं मोहम्मद। हैरान है जिब्रील भी दरे ज़हरा पे आके, मैं किस किस को पुकारूं ये तो सारे हैं मोहम्मद। मैं किस किस को पुकारूं ये तो सारे हैं मोहम्मद। और तारीफ के मोहताज नहीं हैं अस्हाबे मोहम्मद, तारीफ के मोहताज नहीं हैं अस्हाबे मोहम्मद के फूलों को इतर लगाया नहीं करते, के फूलों को इतर लगाया नहीं करते। और तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। ग्रामीय कदर सरबराहान महफिल और तमाम हाज़रीन महफिल, जल्दी जल्दी मौजू की जानिब आऊँगा। याद पड़ता है कि कुल हु अल्लाहु अहद की बुलंदो बाला सिफात वाले मेरे प्यारे अल्लाह अजीम दुनिया साज ने अपनी मर्जी से कहीं से मिट्टी को लिया, फिर अपनी मर्जी से उसे किसी सूरत में ढाला, फिर अपनी मर्जी से उसे कुछ देर हवा में रखा, फिर अपनी मर्जी से किसी गर्म शय से तपाया और फिर उसको सामने रखकर मुखातिब हुआ, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। अब जब ये मामला सामने आया, इस साकत वजूद को हरकत में लाने के लिए अपनी रूह को उसमें फूंक दिया और फिर ये जो अजीम शाहकार तैयार हुआ, इसे बोला गया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। बड़ा ही बेहतरीन इंसान जब ये हमारे सामने आया तो फिर हमने इसको देखा कि इसको एक कानून के तहत जकड़ कर रखा गया जिसे लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। लॉ ऑफ नेचर कानून फितरत, कानून कुदरत को कहा जाता है। कानून कुदरत के अंदर रहते हुए इस इंसान को यूनिवर्सिटी ऑफ जन्ना में रख दिया गया और फिर इस यूनिवर्सिटी ऑफ जन्ना में इसको मुख्तलिफ असबाक पढ़ाए गए। 18,000 आलम में मौजूद तमाम खल्क के नाम इसको बता दिए गए। फिर ग्रामीय कदर यही लॉ ऑफ नेचर ना सिर्फ इंसानों को दिया गया बल्कि हैवानों को भी इसी से नवाजा गया। मगर फर्क ये हुआ कि इंसान को शऊरी मामलात से माला माल कर दिया गया और हैवान को यकसर इससे दूर कर दिया गया। लॉ ऑफ नेचर के तहत हर शख्स को प्यास लगती है, इंसान को भी लगती है, हैवान को भी लगती है। लॉ ऑफ नेचर के तहत हर शख्स को भूख लगती है, इंसान को भी लगती है, हैवान को भी लगती है। लॉ ऑफ नेचर के तहत इंसान भी चार दीवारी के अंदर रहना अपने कुंबे के साथ पसंद करता है और हैवान भी किसी जगह पर इकट्ठे होकर रहना पसंद करता है। मगर फिर क्या हुआ, वक्त बदला। पहले पहल में तो इंसान ने हैवान के साथ ही जिंदगी गुजारी। जिस तरह हैवान पानी पीता था, इंसान भी किसी जौहड़ में, तालाब में, नदी में अपना मुंह डालकर
या हाथों में पानी को उठाकर पीता रहा। जैसे हैवान किसी गोश्त को चीरता था, फाड़ता था, इसी तरह इंसान भी कच्चा गोश्त सालम ही निगल लेता था। जैसे हैवान किसी जगह के ऊपर जंगल में किसी दरख्त की पनाह लेता था या किसी गार में जाता था, इसी तरह इंसान भी वहां पर रहता था। मगर फिर दौर बदला, सिविलाइजेशन का दौर आया, तरक्की हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। घोड़ा घास खाता रहा मगर वेजिटेबल की डिश ना बना सका, मगर इंसान ने खुद से इन डिशों को बनाना सीख लिया। वो जहां पर कच्चा गोश्त खाता था, आज यहां पर मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बारबेक्यूज खाता है। वो जहां गारों में रहा करता था, आज वो बुलंदो बाला इमारतों के अंदर रहना पसंद करता है। और ये इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन होनी शुरू हो गई कि हत्ता कि ये अपनी हदूद से बाहर निकलना शुरू हो गई। अब जरूरत इस अमर की थी कि इस चीज को रोका जाए, तो फिर कानून फितरत के ऊपर कानून शरीयत को नाजिल किया गया, जो कि इनको हराम और हलाल की तमीज सिखाते थे, बताते थे कि कितना खाना है, कितना पीना है, किस चीज की अंदर रहकर काम करना है। अब फिर जब कानून शरीयत को नाजिल किया गया, तो फिर दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदन शरिया माज़े वजूद में आई और इसका स्लोगन बना वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर इस यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर्स आए और मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हुए। ग्रामीण कदर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रुथ के बहुत बड़े चांसलर बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हज़रत उमर फारूक के हिस्से में आया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हज़रत उस्मान के हिस्से में आया और डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हज़रत अली के हिस्से में आया। फिर इस तरह मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट बनाए गए और कमोबेश 1,24,000 मायानाज प्रोफेसर की ज़ेरे निगरानी इस कानून शरीयत को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया गया। ग्रामीण कदर इसी यूनिवर्सिटी के कुछ झैली इदारे बनाए गए, झैली यूनिवर्सिटीज बनाई गई, जिन्हें मैं अपनी राय के मुताबिक कुछ यूं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कादरिया भी वजूद में आई, यूनिवर्सिटी ऑफ सोहरवर्दिया भी वजूद में आई, यूनिवर्सिटी ऑफ चिश्तिया भी वजूद में आई और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नक्शबंदिया भी वजूद में आई। इन्हीं यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाले इल्हाक शुदा इदारे, जिनमें से एक मायानाज इदारे के अंदर आज मैं खड़ा हूं, जो बाकायदा रजिस्टर्ड है और जिसके डायरेक्टर और जिसके प्रिंसिपल मैं कहूंगा प्रोफेसर अल्लामा साहिबजादा मकसूद अहमद साबरी साहिब हैं, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी आज ये खादिम आपको पुराना सबक सुनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वही चीजें जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई, जिसे हमने कहा कि कानून फितरत को समझने के लिए कानून शरीयत की जरूरत आई और फिर कानून शरीयत को समझने के लिए निसाब शरीयत का पता होना जरूरी है। और हजरत अल्लामा साहब ने निसाब शरीयत हमारे सामने टेबल पर लाकर रख दी कि ए मर्द मोमिन, इसे पढ़ता जा और कानून फितरत तक पहुंचता जा। ग्रामीण कदर मेरे जिम्मे काम लगाया गया था कि मैं कुरान महल की तामीरात में अपनी खिदमत पेश करूं, कुरान क्विज के हवाले से मैं प्रोग्राम मुनक्कद करूं। बहुत जगह पर हमने प्रोग्राम को पहले रिसर्च किया, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो उसके ऊपर कुछ इल्मी हकाइक को सामने रखा जाता है। डिफरेंट किस्म के हमने कुरान क्विज को देखा, डिफरेंट किस्म की चीजें हमारे सामने आई, तो फिर हमने एक निचोड़ ये निकाला, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि ये सिर्फ 1-2 जिले पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि इससे पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया जाए और कुरान का पैगाम बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया जाए। इसके लिए हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया, बराबर दर्जों में हम इसे लेकर आए। शुरू के अंदर हमने रखा दर्जा आमा, जो कि छोटे बच्चों के लिए था। क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक हमने एक किताब तश्कील दी, जो हजरत साहब की ज़ेरे निगरानी हमने उसको मुकम्मल किया, प्रिंट करवाया और इसके अंदर 250-250 सवालात रखे गए, जो कि कुरान पाक की बुनियादी मालूमात फराहम करते थे। दूसरे हिस्से को हमने दर्जा सानिया का नाम दिया, ये क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों के लिए है और इसमें भी इतने ही सवालात रखे गए।
सबसे पहला प्रोग्राम हमने साहिवाल में किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन वो प्रोग्राम रहा, जिसके अंदर ना सिर्फ अहले हदीस भाई, अहले तशय्युअ भाई, बल्कि हमारे मसलक के भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 47 स्कूल्स ने हमारे साथ ताउन किया, 47 स्कूल हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए। साहिवाल में 450 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 450 बच्चे वो 450 बच्चों को पढ़ाने वाले कम से कम 2 असातिज़ा और फिर 450 बच्चों के वालिदैन के पास हमने अपने कुरान का पैगाम पहुंचाया। अब ग्रामीण कदर फिर उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और ज्यादा बुलंद किया। 20,000 रुपया पहला इनाम रखा और 30,000 रुपया दर्जा सानिया में पहला इनाम रखा। अब ये पूरे के पूरे इनामात को हमने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से पेश किया। अब जिला उकाड़ा के अंदर हम ये करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को उसका फाइनल है, जिसमें किबला साबरी साहब जो है वो अपने हाथों से फाइनल में कामयाब लोगों को इनामात देंगे। और कमाल हैरत की बात और आप लोगों की दुआओं से इस वक्त नताइज कुछ इस तरह से हैं कि 63 स्कूल्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हैरत कदे की बात यह है 750 बच्चा रजिस्टर्ड हो चुका है और 750 बच्चा उकाड़ा शहर में और अभी तक रजिस्ट्रेशंस आ रही हैं। हमारा टारगेट 1000 है। अगर 1000 रजिस्टर्ड बच्चा होगा तो आप सोचिए 1000 के साथ 2000 असातिज़ा हैं और 2000 ही वालिदैन हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 5000 लोगों तक कुरान पाक का पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो। इस 1000 बच्चे को तकसीम हमने कुछ यूं किया कि पहले प्राइमरी लेवल के हम क्विज करते हैं, उसके अंदर हम 8 सेंटर बनाते हैं डिफरेंट जगह पर, इलाकाई जगह पर जो उनके करीब पड़ता है। उन 8 सेंटर्स में से फिर टीमें निकाली जाती हैं जो जीतते हैं, उनसे फिर क्वार्टर क्विज यानी क्वार्टर फाइनल उनका किया जाता है, जिसके अंदर 16 से टीमें जो है वो निकल कर 8 रह जाती हैं। फिर उसके बाद हम सेमीफाइनल करते हैं जो कि बजर राउंड होता है हमारा, जिसमें से हम 4 और 4 टीमों को निकाल लेते हैं और आखिर में फाइनल क्विज होता है जिसके अंदर आमने सामने 2-2 टीमें यानी दर्जा आमा की और दर्जा सानिया की टीमें आपस में मुकाबला करती हैं। और फिर ये दरअसल मुकाबला पैसे के लिए नहीं हो रहा। ग्रामी कदर सबसे बड़ी खुशी ये है, अगर आप हमारे कमेंट्स पढ़ें जो कि हमारे फेसबुक पर भी मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हैं, अगर आप वहां पर जाकर सर्च करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ये हुई कि जब पेरेंट्स ने, वालिदैन ने यहाँ पर स्टेज पर आकर कहा कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम मोबाइल को छुड़ाकर कुरान तो बच्चों के हाथ में दी, और उनकी इतनी दुआएं हमें मिली, दुआएं मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये उन दुआओं का ही नतीजा है कि आज ये पटके वाले लोग जिन्होंने उसी तरह मोबाइल इस्तेमाल करने थे, मोटरसाइकिल पर धूल भी चाटते हैं, जाकर लोगों की बातें भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं तुम 500 लेकर खा जाओगे, पी जाओगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन इनके अज़म बुलंद हैं, इनका जज्बा बुलंद है। मेरे साथ 20 लोगों की ये टीम काम कर रही है। किबला ये आपके ही मुरीद हैं, मुरीद ये सारे आपके हैं, बच्चे मेरे हैं, और ये सारे के सारे जितने भी बैठे हैं ये सिर्फ आपके फैज से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। इन लोगों की इस वक्त जो उम्र है आप जानते हैं कि वो उम्र शबाब वाली उम्र है और ये लोग जो हैं ये उस तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। मगर अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, औलिया की निगाह हुई, किबला साहब की नजर करम से इस वक्त ये सारे एक जैसे हैं। हम इन्हें वन फैमिली बोलते हैं और इस वन फैमिली को हमने रिंद का नाम दिया है। और ये रिंद कोई शराबी नहीं है, ये सूफी वाला रिंद है, ये पारसाओं वाला रिंद है कि इस उम्र के अंदर, और हमने एक बात ये भी सुनी थी आप लोगों से ही कि यार इस उम्र के अंदर जो इबादत होती है अल्लाह पाक के यहाँ वो बड़ी मकबूल होती है। ताकतवर मोमिन जो है वो ज़ईफ मोमिन से ज्यादा दर्जा रखता है। उसी बात पर अमल करते हुए ये सारे नौजवान आपके सामने हैं, आपकी दुआओं के ये तलबगार हैं, आपकी जन्म ये देखते इसलिए हैं कि इनको ये नहीं चाहिए कि इनके नाम बुलंदो बाला वो जो इस तरह की फ्लेक्सेस वगैरह होती हैं वहां पर लगे, यहाँ आप लोगों के नाम लगे हुए सजते हैं। बड़ों से हमारी पहचान होती है, हम बड़ों के मानने वाले हैं। बड़े लोग ऊपर बैठे हों, हम नीचे बैठे हों, फिर
फिर कहा जाए आओ अब वक्त जहाद है, तो हम अपना सर पेश करते हैं, हम अपना सीना पेश करते हैं। आपको हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे, आप ही तो हमारे इस्लाफ हैं, आपसे ही तो हमने सीखना है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम अहबाब इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा और कामयाबी हो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल के यहाँ और आप तमाम अहबाब के यहाँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात गिरामी, प्रोफेसर साहब ने जो खिताब किया, अपना प्रोग्राम पेश किया है, मैंने उसको बजाते खुद देखा है। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें हैं और फिर मैं इनको ज़रा भी ढील नहीं देता किसी काम में। जब भी मैं जाता हूँ, जितने लड़के बैठे हैं यहाँ पे, इन तमाम लड़कों को, हालांकि ये लड़के जितने नौजवान खड़े कर दूँ ना, अगर मैं इनमें कोई लड़का PhD से कम कर ही है, PhD लेवल के लोग हैं जा रहे हैं, मैं इनको खड़ा करके पूछता हूँ खत्म शरीफ सुनाओ, मुझे सजरा सुनाओ, कलमा कितना पड़ा है, नमाजें कितनी पढ़ते हो, ये तमाम चीज़ों की बकायदा मैं वहाँ पे इनका पूरा हिसाब लेता हूँ। अब कामरान साहब इस मामले में पूरी जानकारी से इनको चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खिलाफत का मकसद ये सिर्फ यही होता है कि रसूलुल्लाह की ताबेदारी की जाए, पीर की ताबेदारी नहीं है। पीर की ताबेदारी नहीं, खलीफा जो होता है या पीर की मुरीद जो होता है वो रसूलुल्लाह का ताबे होता है, और जो सुन्नत रसूलुल्लाह का ताबे नहीं है वो ना पीर है, ना मुरीद है, ना खलीफा है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए और ज़िंदगी अता फरमाए जिसका काम कर रहे हैं। अब आइंदा जो प्रोग्राम आ रहा है वो बहुत लंबा चौड़ा है उखाड़े का, इंशाअल्लाह मैंने भी जाना है। अगर अक्टूबर के अंदर आप भी अगर जाना चाहें तो मेरे साथ जाकर देख सकते हैं। बाकायदा वहाँ काम हो रहा है, कुरान महल भी बन चुका है और उसकी बकाया तबलीग जारी है। तो उधर नवीद साहब ने शुरू कर दिया है, उधर हम भी शुरू हुए हैं, तो दिन ब दिन अपना काम बढ़ा रहे हैं। हमें ऐसी खिलाफती नहीं चाहिए जो कि खाली खलीफा बन के मतलब फिरता रही, मैं खलीफा हूँ, मैं खलीफा हूँ, मैं खलीफा हूँ। नहीं नहीं, खलीफा वो होता है जो कम अज कम इतना काम कर ले, इतना काम कर ले कि जब जनाजा उठे तो पीछे कम 90,000 बंदा कलमा पढ़ने मजबूर हो। अगर 90 लाख ना कर सके, 90,000 से मजबूर हो ना। लिहाजा मैं अभी जहाँ गलती करके थोड़ी सी खैरी साहब अल्लामा साहब तशरीफ में हैं और हमारे डिवीज़न के रहनुमा हैं, बुजुर्ग आलिम दीन हैं, लिहाजा सबसे पहले इनको टाइम देंगे, उसके बाद अल्लामा मुनीर आलम ज़ाबी से। माशाअल्लाह, सरजमीन ओकाड़ा से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान साबरी दरबार के खलीफा मजाज मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर कामरान सईद तोगेरवी चिश्ती साबरी साहिब अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। किबला साबरी साहब ने एक बात फरमाई है कि बीमारी के बावजूद भी, चूंकि मैं किसी के पास नहीं गया, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, लेकिन एक शख्सियत के पास गया हूँ, तो उस हवाले से मैं गुजारिश कर दूँ कि आप वाकई में दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ आस्ताना आलिया आस्ताना खैरिया इस्लामाबाद आप तशरीफ ले गए थे और किबला आलमी मुबल्लिग इस्लाम ज़ीनतुज़्ज़ाकिरीन उम्दतुस्सालिकीन फ़ख्रुस्सालिकीन सय्यदी मुर्शिदी आकाई व मौलाई हुजूर किबला अल्लामा अश-शेख पीर मोहम्मद बद्र आलम जान साहिब मत्ताअनल्लाहु बितूली हयातिही, आपके साथ इनकी मुलाकात हुई और दावत भी दी गई। आपने आज के प्रोग्राम में आना था और यकीनन तमाम उलमा व मशाइख जानते हैं कि दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ में इल्म और उलमा का किस कदर एहतराम और कितनी इज्जत की जाती है। बल्कि कुछ ही दिन कबल हजरत किबला पीर मोहम्मद एहतशाम कादरी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप कभी टाइम निकालें और इंशाअल्लाह किबला मुर्शिद पाक से हमारी मुलाकात कराएं। इंशाअल्लाह बहुत सारे उलमा व मशाइख वहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, इल्म और उलमा की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत है। और किबला मुर्शिद करीम बहुत ज़्यादा इस बात पर खुशी का इजहार किया आपने कि जो 2 किताबें निसाब शरीयत और हुस्न मुआशरत लिखी गई, इस पर किबला मुर्शिद पाक बहुत ज़्यादा खुश हुए और आज आपने तशरीफ लाना था। लेकिन हाल ही में चूंकि मुसलसल सफ़र है और मुसलसल जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं और हाल ही में अमेरिका, कनाडा, तुर्की के दौरे से
आप वापस तशरीफ लाए। और जाहिर है कि मुसलसल सफर और मुसलसल दिन रात जागना, बीमारी और इस तरह के मामलात, तो इसलिए आप तशरीफ खुद तो ना ला सके, लेकिन दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ के खलीफा मजाज हजरत किबला पीर सैयद सरफराज अहमद शाह जी बीमारी के बावजूद आप यहाँ पर जलवागर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा व मशाइख का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। और जिस तरह यहाँ पर साबरी दरबार का जो एक खास एक आप यूं कह लें कि हर शख्स के लिए ये हुक्म समझें, अर्ज समझें, खासा समझें कि कोई बंदा भी लंगर खाए बगैर ना जाए। महफिल पाक इंशाअल्लाह इख्तितामी लम्हात की जानिब गामजन है और कोई बंदा भी लंगर खाए बगैर यहाँ से ना जाए, एक बात। और दूसरी बात ये 786 साउंड पर यह महफिल पाक लाइव पूरी दुनिया में देखी जा रही है। गुजारिश करता हूँ इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ खतीब इस्लाम नाज़िश आले सुन्नत हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इकबाल रज़वी साहब तशरीफ लाते हैं अपने मखसूस अंदाज में हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।